हे गाइस, मैं हूं कृष्णा और आज के फोटोशॉप की क्लास में हम वेडिंग एल्बम को डिजाइन करेंगे। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो आप स्टार्टिंग टू लास्ट को वीडियो देखिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस। तो गाइस चलते हैं अपने फोटोशॉप पर और आगे का प्रोसेस को करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है आपको और एल्बम का जो साइज होता है 12x36 वो ये डायमेंशन में आपको एक पेज को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम नया डॉक्यूमेंट को लेके यहाँ से 12x36 का साइज का एक नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाने के बाद सिंपली आपको कीबोर्ड से अपने कंट्रोल आर प्रेस करना है और यहाँ से सिंपली इसको पकड़ के सेंटर में लाके अपना फोटो का रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट के सेंटर में ये लाइन क्रिएट हमने कर दिया है। अभी क्या करना है, सिंपली अभी मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से पेन टूल को लेता हूँ और सिंपली एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ, दूसरा क्लिक को यहाँ पे करता हूँ ऐसे करके, और ये क्लिक को फिर ऐसे करके क्रॉस कर देता हूँ पूरा। ये देखिए, ठीक है, ये हो जाने के बाद सिंपली ऐसे करके क्लिक करना है पूरा, आपको इसको सिलेक्शन करना है। करने के बाद अब यहाँ से मैक्स सिलेक्शन करिए, इसको 0 रखिए और यहाँ से मैं एक सॉलिड कलर का एडजस्टमेंट को ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर को फील कर सकते हैं, जैसे मैं समझने के लिए इस टाइप का कोई कलर को फील करके अभी रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ से इसको कंट्रोल जे करके मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट बना लेने के बाद यहाँ से जो हमारा ये वाला लेयर है इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको व्हाइट कर देते हैं। तो अभी क्या है, हमारा बैकग्राउंड भी व्हाइट कलर का है और ये भी व्हाइट है, तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से सिंपली बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर देता हूँ सॉलिड कलर से। सॉलिड कलर से यहाँ से मैं इस टाइप का कलर को लेता हूँ और यहाँ जो ये वाला लेयर है इसको सिंपली मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से थोड़ा सा इस साइड से करके ये देखिए ऐसे करके इसको रखते हैं। ठीक है, ये हो जाने के बाद सिंपली आपको सबसे ऊपर आना है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से अभी यहाँ से इलेप्टिकल टूल ले लेते हैं और यहाँ से एक राउंड को क्रिएट करते हैं। आप इसको किसी भी साइज में राउंड को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे ये है और यहाँ से हम सॉलिड कलर में जाके यहाँ से रेड कलर को इसको फिल करके रखते हैं। ठीक है, ये हो जाने के बाद आप एफएक्स में आइए और यहाँ से स्ट्रोक का ऑप्शन को लीजिए और यहाँ से स्ट्रोक डाल दीजिए। मैं इस केस में 40 रखता हूँ स्ट्रोक को। और ये वाला जो फ्रेम है इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने जो एडिटिंग है उसके हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक फ्रेम रेडी हो गया। इसी को मैं एक बार कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करता हूँ और नीचे का जो फ्रेम है उसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ऐसे करके, जैसे देखिए यहाँ पर। ठीक है, और ये जो फ्रेम है इसको हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं और थोड़ा सा नीचे रखते हैं, जैसे यहाँ पे अभी रख रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फ्रेम अच्छा लग रहा है, ओवरऑल ये डिजाइन अभी परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमारा जो फोटो है जो हम यहाँ पे डालना चाहते हैं उसको इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाला फोटो भी डाल सकते हैं, कोई भी फोटो डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये वाला फोटो डालना, तो मैं इसको सिंपली उठाता हूँ और ला के यहाँ पे रखता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये रहा। लाने के बाद अभी यहाँ पे इस साइड में हम रखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं फोटो को, क्योंकि माथा के ऊपर बहुत ज्यादा जगह है इसीलिए। ठीक है, अभी ये करने के बाद मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क में मास्क कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फोटो हो गया परफेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ से हमारा एक फोटो चला गया उसके अंदर। अब दूसरा फोटो को देखते हैं, जैसे अभी इस लेयर में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो फोटो है मैं सिर्फ लड़का का फोटो डालना चाहता हूँ, तो लड़का का जो हेड शॉट है ये वाला को लेके आ जाता है यहाँ पर। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको और ऐसे करके इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करके इसके अंदर में डाल देते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं फोटो के हिसाब से सेंटर में। ओके, तो ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, रैशनलाइज लेयर कर दूंगा और यहाँ से सिंपली रेक्टेंगल मर्की टूल लेके इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हो गया, ये कंट्रोल डी कर लेते हैं। अभी ये जो नीचे वाला लेयर है यहाँ पे हम एक लड़की का जो फोटो है, पोर्ट्रेट है, ये वाला फोटो हम डाल देते हैं। कंट्रोल अभी यहाँ पे लेके आते हैं सिंपली ऐसे करके और इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा टर्न करते हैं। ठीक है, ओके, इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे 2 फोटो ऑलरेडी सेट हो गया। सो गाइस इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फोटो में ट्विस्ट डालेंगे और कुछ क्रिएटिव करने का कोशिश करेंगे। तो गाइस क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से जो हमारा नीचे का जो हमने कलर डाला है मतलब बैकग्राउंड में, ठीक है, वो वाले लेयर पे आ जाना है आपको सिंपली, और एक नया यहाँ से एक ब्रश को नया एक लेयर को ले लेना है। ठीक है, ले लेने के बाद आपको ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद आपको जनरल राउंड ब्रश को लेना है। राउंड ब्रश को लेना है, इसका हार्डनेस को 0 रखना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ऐसे करके इसको फील करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है,
ठीक है। और इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ से सिंपली क्लिक करके इसको लुमिनोसिटी में कर दूंगा। और यहाँ से जो हम अपना फोटो को डालेंगे वो फोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा ये वाला फोटो है, इसको हम नॉर्मली इंपोर्ट करके यहाँ पे ऐसे करके रखते हैं। रखने के बाद अभी देखिए ये फोटो सब्जेक्ट हमारा जो है वो थोड़ा ज्यादा दूर में लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा पास में ला देते हैं। ठीक है, ऐसे ला देने के बाद डबल क्लिक करते हैं और इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क में कर देते हैं। तो अभी देखिए ये फोटो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। लेकिन अभी क्या करेंगे, इसका ओपेसिटी को और डाउन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी ये जो पूरा जो हमने एडिटिंग किया है इसको हम थोड़ा सा इस साइड के मूव करेंगे। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं। जैसे यहाँ से ये देखिए ऐसे करके थोड़ा सा हम लोग मूव कर रहे हैं इसको, बस। और ये वाला जो हमारा फोटो है, ये फोटो को हम थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं इधर। ठीक है, ये मूव कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये बैकग्राउंड दिख रहा है, यानी कि इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज लेयर कर दीजिए आप। और यहाँ से सिंपली इसको पकड़ के मैं कंट्रोल टी करता हूँ, इसको टान देता हूँ ऐसे पकड़ के। ठीक है, यहाँ पे आप क्लोन टूल से भी कर सकते हैं इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे फोटो सेट हो गया। अभी यहाँ पे हम बैकग्राउंड पे कलर को फील करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कलर फील है, तो इसको हम लोग डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कलर को चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का कलर रखूंगा, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, देखिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कलर को। जैसे इस टाइप का कलर को भी आप डालिएगा तो ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा। जैसे मैं इस केस में इस टाइप का कलर को रखता हूँ। सिंपली अभी यहाँ पर क्या करेंगे, और एक नया लेयर को लेते हैं और यहाँ से ग्रेडियंट टूल को ले लेते हैं। सिंपली ऐसे ब्रश से इसको थोड़ा सा ब्लैक करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी डार्क टाइप का एक इफेक्ट आ रहा है, जो आपको फोटो को बहुत ही अमेजिंग लुक देगा। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी फोटो हम लोगों ने डाला है ये चेंज हो सकता है, या हो तो आपको थंबनेल में अलग दिखेगा, बट मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए ये वाला फोटो डाल के दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे पूरा इस चीज को। उसके बाद क्या करना है, अभी यहाँ पे हम लोग एक ब्रश लेके पूरा जो है एक अलग टाइप का फ्रेम को क्रिएट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नया एक लेयर को ले लेता हूँ ऊपर में, और यहाँ से ब्रश टूल को ले लेते हैं सिंपली। और मैं यहाँ से मानिए यहाँ से सबसे नीचे जब आप जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे पेंट ब्रश है। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको भी दबा दीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट। जैसे यहाँ से भी देखिए मैं ये वाला ब्रश को लेता हूँ, ये वाला ब्रश को लेता हूँ और सिंपली क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटा छोटा करके हम लोग पार्ट को बनाएंगे। जैसे मैं इस पार्ट को सेपरेट रखूंगा तो बस यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से अभी ऐसे करके हम लोग एक फ्रेम को पूरा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस साइड से मैंने बना दिया इसको, थोड़ा सा ब्रश को बड़ा करके इस साइड पे ले लेते हैं। अभी इस साइड में भी हमको बनाना है सेम चीज को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दूसरा क्लिक यहाँ करते हैं, ऐसे करके हम लोग इसको बनाते हैं। मैं एक ब्रश से ये पूरा बना रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो बीच का पार्ट है इसको हम लोग फील कर देंगे नॉर्मली। जैसे मैं ऊपर चला जाता हूँ, सिंपली यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। आप यहाँ से हार्ड ब्रश ले सकते हैं या नॉर्मल कोई भी ब्रश आप लेके इसको फील कर दीजिए ऐसे करके, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पर एक और फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग को कोई फोटो डालना है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से ये वाला फोटो जो हमारा, ये वाला फोटो को यहाँ पे फील करते हैं। तो ऐसे करके लेके आ जाते हैं यहाँ पे नजर रखते हैं इसको अभी थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ऐसे डबल क्लिक करते हैं। अब इसको हम लोग क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। तो देखिए ये फोटो बहुत ही अमेजिंग आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा सा ये दिख रहा है, तो जो हम लोग का फ्रेम का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसका जो हार्डनेस को हम लोग 0 कर लेते हैं। 0 कर लेने के बाद अब इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए, तो आप इस साइड में इसका कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे व्हाइट कलर डालना है तो सिंपली आप ये जो लेयर बनाए हुए हैं इसके ऊपर एक नया लेयर बनाइए और अपना ब्रश के साथ जो भी कलर आपको फील करना है, जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा येलो टाइप का कलर को लेके यहाँ पे फील कर देता हूँ। ठीक है, बट मुझे पहले वाला कलर ही ज्यादा पसंद है तो मैं वही रखता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमारा ये एडजस्टमेंट हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना कुछ फ्लर का इफेक्ट डालूंगा अपने फोटो पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिंपली हमारे जो डाउनलोड सेक्शन है उसमें एक फ्लर होगा, मैं देखता हूँ वो वाला डालूंगा इसमें। तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जैसे ये वाला को सिंपली फोटोशॉप पे लेके आ जाता है ऐसे करके, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं। रखने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं और इसको हम लोग सिंपली स्क्रीन कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके, थोड़ा सा बड़ा भी आप कर सकते हैं इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इस टाइप पे रखता हूँ और इसको कंट्रोल जी करके और डुप्लीकेट बनाता हूँ और यहाँ भी रखता हूँ और इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है,
ये देखिए फ्लर इफेक्ट यहाँ पे हमने डाल दिया है। अभी सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा हम टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो जैसे हमारा ये वाला फुट फ्रेम है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और नीचे तो एक टेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पे, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे डाल देते हैं ऐसे करके। और ये वाला जो है इसको हम थोड़ा सा इसका जो ऑपेसिटी है इसको कम कर देते हैं। और ये देखिए परफेक्ट। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट का बना के रखा है पीएचडी, उसको मैं सिंपली क्या करूंगा अपने फोटोशॉप में खोल लेता हूँ। ये देखिए ठीक है। अभी ये दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और ऐसे करके इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब इसको हम लोग सेट करते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे जो हमारा वेडिंग का कलर है दोनों ब्लैक कलर है तो दिख नहीं रहा है। जैसे मैं वेडिंग का डबल क्लिक में जाता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका कलर को चेंज कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे येलो टाइप का कलर को रखना चाह रहा हूँ, जैसे इस टाइप का कलर को, परफेक्ट है। अभी जो कपल का नाम है इसको व्हाइट कलर कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए व्हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमारा डिजाइन जो है ये बहुत अमेजिंग लग रहा है और बहुत ही बेसिक डिजाइन है। तो गाइस ये डिजाइन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।